हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट की समस्या हम लोगों ने देखा है कि जो पेशेंट आते भी हैं हमारे पास, और जो पुरुष में देखा गया है कि पुरुष में 2 में से 1 लोगों को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है। प्रोस्टेट की समस्या होने पर पेशाब नहीं होती है, बार-बार आपको रात में उठ के जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए, या और भी समस्या होती है। और इसके साथ बताएंगे होम्योपैथी की एक बेस्ट मेडिसिन जो प्रोस्टेट में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो लास्ट तक हमारा वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट में जो पुरुष में देखा गया है कि 2 में से 1 लोगों को प्रोस्टेट की समस्या होती है। ये समस्या होती है कि जो पेशेंट है उसको रात में बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता है। प्रोस्टेट की समस्या में ये दिखा है कि अगर व्यक्ति जो पुरुष है वो अगर 45 या 50 साल के ऊपर है तो उसका प्रोस्टेट जो होता है वो उसमें सूजन आ जाती है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि प्रोस्टेट का जो साइज होता है वो 25 सीसी तक नॉर्मल होता है, या उसके ऊपर जब बढ़ता है तो उसमें धीमे धीमे दिक्कतें बढ़ने लगती है। या अगर 50 सीसी के ऊपर अगर प्रोस्टेट का साइज चला जाता है तो समस्या गंभीर होने लगती है, और इसके ऊपर जाने पर कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं या कैंसर जैसा भी हो सकता है। तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वो नॉर्मल जो साइज होता है उसका 25 तक होता है। प्रोस्टेट के लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि प्रोस्टेट में लक्षण क्या-क्या होते हैं। तो पेशाब करते वक्त रात में उठकर जाना और कम से कम 5 से 6 बार पेशाब करने जाना, और ब्लैडर भरा होने के बावजूद भी आप पेशाब सही से नहीं कर पाते हैं। आपको महसूस होता है कि आपके ब्लैडर में पेशाब भरा हुआ है, और आप जब बार-बार जाते हैं तो उसके बाद आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। ज़ोर लगाने के बाद भी, आप ताकत लगाने के बाद भी आपका पेशाब सही से नहीं आता है। तो पेशेंट को बार-बार पेशाब में ज़ोर लगाने पर भी उसको महसूस होता है कि पेशाब हमारी सही से उतरी नहीं, और ज़ोर लगाने पर पेशाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ब्लैडर भर जाने पर, पेशाब ना होने पर नीचे वाले हिस्से पर दर्द होने लगता है। इसके साथ-साथ अगर आपने ये भी देखा हो कि अगर प्रोस्टेट जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के नीचे क्या कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, तो उसमें हार्मोनल की वजह से उसमें दिक्कत आ जाती है। तो वो ग्रंथि में सूजन आती है जिसकी वजह से पेशाब का निकलना बहुत ही कम हो जाता है, और जैसे-जैसे सूजन उसमें बढ़ती है वैसे-वैसे इसमें पेशाब कम होती जाती है, और आप धीमे-धीमे उसमें ताकत लगाने लगते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि में कभी-कभी एकदम पेशाब रुक जाती है क्योंकि इसमें साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, किसी का 60 सीसी या 80 सीसी तक का भी चला जाता है। तो उसमें ये देखा गया है कि पेशाब आना एकदम बंद हो जाती है, और उसके साथ-साथ ये भी देखा गया है कि जब पेशाब नहीं आती है तो नीचे साइड में बहुत पेन होता है, और पेशाब ना करने की वजह से उसको बहुत ही दिक्कतें होती हैं। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि पेशाब की नली डालनी पड़ती है प्रोस्टेट। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि प्रोस्टेट इतना उसमें सूजन आ जाता है कि पेशाब जब नहीं आती है तो उसमें प्रोस्टेट के से यूरिन पास कराने के लिए उसमें नली यानी कैथेटर डालना पड़ता है, उसके बाद आपका यूरिन पास हो जाता है। जब प्रोस्टेट में सूजन बढ़ जाती है तो उसमें ये सारी समस्या होने लगती है। प्रोस्टेट ग्रंथि में इस तरह की सारी परेशानी होने के, प्रोस्टेट में जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उसका आकार बड़ा होता है, तो आपकी पेशाब जब रुक जाती है तो उसमें आपको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिससे आपको मालूम चलेगा कि अल्ट्रासाउंड से आपका साइज़ कितना बड़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। दूसरी एक जाँच है, अगर आपका 52 सीसी से ज़्यादा अगर हो गया है साइज़, तो अगर आपका 52 सीसी से ज़्यादा साइज़ हो गया हो तो आप प्रोस्टेट में एक पीएसए जाँच करा सकते हैं, जो खून से जाँच होगा। अगर आपके खून में पीएसए की मात्रा ज़्यादा निकलती है तो आपको इस तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
और इसका इलाज कराना चाहिए। PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आप लेना चाहिए, जिससे आपको जानकारी होगी कि आपका प्रोस्टेट कैंसर की ओर तो नहीं जा रहा है। जान लेते हैं होम्योपैथी में एक अच्छी दवा जिससे आप प्रोस्टेट का आप इलाज कर सकते हैं। जैसे ही आपको मालूम चले कि आपके प्रोस्टेट में सूजन आ रही है, आपको बाथरूम की समस्या हो रही है, बाथरूम में बार बार जाना पड़ रहा है और रात में बार में 5 से 6 बार उठ के जाना पड़ रहा है, अगर बाथरूम नहीं हो रही है, अगर ये सारी समस्या हो रही है, तो होम्योपैथी में ये आप ड्रॉप ले सकते हैं। इस ड्रॉप का नाम है प्रोस्टेट आप ड्रॉप देखें जो SBL कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं इसको आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ कि ये कितना अच्छा काम करता है और आप इसको देख भी लेंगे। ये SBL कंपनी का प्रोस्टेटम है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन मिली होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सेवलसराटा, चिम्फेलिया, क्लेमाइडकोनियम और प्रेरी ब्रावा, पल्जाटीला, ये सब 3x में पड़ी होती हैं, जो इस प्रोस्टेट को ठीक करने में, प्रोस्टेट की सूजन को ठीक करने में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इस मेडिसिन को लेना कैसे है? इस मेडिसिन को आधे कप पानी में डाल के 15-15 ड्रॉप डाल के दिन में 3 से 4 बार आप लेंगे तो आपका यूरिन भी पास होगा, आपकी सूजन भी ठीक होगी और धीमे धीमे इसमें जो पेन हो रहा है नीचे वो भी ठीक होगी। तो आप इस दवा को आपकी सूजन आने पर तुरंत इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये SBL कंपनी की प्रोस्टेनम है, इसको आप लीजिए और आप देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। इस दवा को कम से कम 2 से 3 महीने आप दवा लीजिए। दवा स्टार्ट करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।